ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत खैरियत से होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 13 लोग मौजूद हैं इस सेशन में आज, और आई एम श्योर अदर पीपल आर गोइंग टू जॉइन इन, और रेगुलरली लोग ज्वाइन करें। तो हयान प्लीज़ आप टेक ओवर कर लें लोगों को एडमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम जो है वो अपने सेशन को शुरू करते हैं। सो आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, और अ, हम मोर ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो ये वेबिनार्स Q&A वेबिनार्स प्लान कर रहे हैं फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा नंबर स्टूडेंट्स का बहुत बढ़ गया है। और उसमें से काफ़ी सारे लोग जो है हमारे एक्सक्लूसिव चैट ग्रुप का भी हिस्सा हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे न्यूज़लेटर्स भी रिसीव करते हैं, जो न्यूज़लेटर मैं पीरियोडिक लिखता हूँ। इसमें मैं इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ, और कुछ नई टिक्स टेक्निक्स भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप में से किस-किस को न्यूज़लेटर मिलता है? सो जिसको मिलता है वो यस लिख दे चैट के अंदर, ताकि मैं फिर आपको बता सकूँ कि अगर आपको न्यूज़लेटर नहीं मिलता तो उसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, फैज़ान साहब, न्यूज़लेटर अगर आपको नहीं मिलता तो आप और कोई है जिसको न्यूज़लेटर नहीं मिलता या मिलता है? ओके जी, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा न्यूज़लेटर। ओके, ओके। नजम, यस, गुड इवनिंग, थैंक यू। ओके, राइट। सो जिनको नहीं मिल रहा न्यूज़लेटर, वो ये करेंगे कि वो अपने लॉगिन पे जाएँगे, और अगर उन्होंने ईमेल ऑप्ट आउट की हुई है, उसको जो है वो अम मतलब उसके ऊपर ऑप्ट कर लेंगे ईमेल के ऊपर। एक चीज़ तो ये कीजिएगा। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आप अपने स्पैम फ़ोल्डर में जाएँगे, और मेरी जो ईमेल आती है, जो न्यूज़लेटर आता है, वो careerguru.co से आता है। सो उसको आप चेक करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर जो मैंने लास्ट वीक न्यूज़लेटर लिखा था वो आपकी शायद, अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया हुआ ईमेल से, तो आपके स्पैम फ़ोल्डर में हो सकता है। उसको आप सेफ मार्क करेंगे। जब उसको आप सेफ मार्क करेंगे तो मेरी नेक्स्ट ईमेल जो है वो आपको उसमें आएँगी, उसमें जो है आ जाएँगी। न्यूज़लेटर्स बेसिकली मेरे मेंटोरिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो ये लाइव Q&A और न्यूज़लेटर्स, ये 2 चीज़ें जो हैं हमारे मेंटोरिंग जो जो हम कर रहे हैं साथ, उसका हिस्सा हैं। इस वक़्त पे आई हैव नॉट सीन एनी कोच हू इज़ एक्चुअली डूइंग प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ के ऊपर कोई मेंटोरिंग कर रहा हो। मगर मेरा क्योंकि मिशन डिफरेंट है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल आर्मी क्रिएट करूँ लिंक्डइन के यूज़र्स की। तो इस वजह से मैं वो सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, जो कि स्ट्रैटेजीज़ और कोई यूज़ नहीं कर रहा, या कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता यूज़ करना। बिकॉज़ पैशन के साथ काम करना और सिर्फ़ फाइनेंशियल रिवॉर्ड के लिए काम करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट थी समझना, कि आप लोग जो हैं वो प्लीज़ न्यूज़लेटर को ज़रूर रखें अपने दिमाग में। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, मगर बहुत सारे लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आएँ, और फेसबुक ग्रुप के अंदर भी आएँ, क्योंकि जितने आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। वेरी सिंपल फार्मूला। आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इन तमाम फोरम्स के ऊपर। सो अगर आप फ़र्ज़ कीजिए लिंक्डइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्योरली, तो अगर आप मेरी पोस्ट पे आएँगे, कमेंटिंग करेंगे, तो आपकी विज़िबिलिटी बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि मेरी जब मेरे पे कमेंट करता है और मैं उसको जवाब देता हूँ, या अगर मैं जवाब नहीं भी देता, तो लिंक्डइन खुद ब खुद उसको प्रमोट करता है। सो उसको उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है, अगर आप खींचिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो है वो जो है वो कोई पोस्ट लिखी है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप या तो मुझे फ़ॉलो कर रहे होंगे, या आप मेरे कनेक्शंस में से होंगे। जो राइट साइड के ऊपर बेल आइकॉन आता है मेरी प्रोफ़ाइल पे, वो बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए। तो जब मैं पोस्ट करूँगा तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। दैट इज़ हाउ
यू कैन फॉलो माय पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, और इस तरह से आप और बहुत सारे लोगों के लिए भी कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। सो अगर आपको वॉइस नहीं आ रही फैसल जहांगीर साहब, तो आपके का कोई इशू है उस एंड के ऊपर, बिकॉज सब लोगों को अदरवाइज आवाज़ आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी था, और इसको इसको हम फॉलो अप करते रहेंगे आप लोगों के साथ। आपको न्यूज़लेटर भी मिलता रहेगा इंशाल्लाह, और आपको वेबिनार भी हम देते रहेंगे, ताकि आपके Q&A का जो सिलसिला, जो आपके क्वेश्चन ऐसे जो कि आपको बहुत इमीडिएटली जिसका कोई जवाब चाहिए, तो वो आप ऑलरेडी आके हमारे Q&A में पूछ सकते हैं। मैंने आज किया है कि जो कुछ सवालात थे हमारे पास ऑलरेडी, लोग कुछ सवालात पूछ रहे थे, तो हमने उसको फोकस करते हुए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना ली है, जो कि मैं इंग्लिश में करूँगा आपके सामने, और उसके बाद हम Q&A जो है वो उर्दू में भी लेंगे, अगर आपको अगर आप उर्दू में पूछना चाहेंगे, और अगर आप इंग्लिश में पूछना चाहेंगे तो आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। बट क्योंकि मोस्ट ऑफ यू ऑल आर फ्रॉम फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई वुड होप कि आप सब उर्दू में पूछेंगे, तो इस तरह से हमारे लिए चीज़ों में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, और जो भी आप क्वेश्चंस हैं वो होल्ड कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए इन तमाम सवालों का, या जितने सवालों का जवाब हम अगले तकरीबन 40 मिनट में दे सकेंगे, वो हम जो है वो ज़रूर देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। सो हमारी अगेन द फोकस इज़ मेंटोरिंग, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ लर्न कर सकते हैं, बट कंटिन्यूस मेंटोरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ को इंश्योर करने में। जब हम ग्रुप्स में काम करते हैं, जैसे कि हमारा ये ग्रुप इस वक्त पे हमारे साथ मौजूद है, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर है, तो हमारी कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। ओके, सो मैं अब ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में करूंगा। ये एयरपोर्ट देता, मेरा एयरपोर्ट पड़ा है वो ये जो Q&A है वो हम उर्दू में करेंगे। Let me hide this. Oops. Okay. Okay, ji. So today's session is mentoring session and Q&A for LinkedIn Elites Club, a club that I've created for LinkedIn learners. And this is a group of people who are learning enthusiastically and sharing that knowledge with each other as well. So often what I see, and this is really is something that I really enjoy. I live in Canada, so of course there's a time difference between those who are my students from South Asia. Often someone asks a question, and before I wake up, someone has already responded to that question. And this is really I would say heartwarming that people are learning, and they're learning with a lot of interest. So this series of mentoring Q&A will continue, and we'll keep learning and keep growing. So a lot of people ask me, what is CBEMC? And I thought I should respond to that, because I recently added this title to my name, CBEMCE. So it's Collective Brain Executive Mentoring Certification. I'm the only LinkedIn coach who has this mentoring certification from Collective Brains USA, which is the only organization offering mentoring certification. There are coaching certifications from many other organizations, but executive mentoring certification is the only organization that actually provides that. So I recently have graduated from that, so that's why I added it.
It's a program, 30 days, 50 hours worth of intense program that we do. In my cohort, there were 30 participants, and it's really one of the best experiences that that I had. And please enter these people. The other thing that people ask me, I keep talking about Clap Self. So Clap Self is actually a US-based bite-sized learning startup. In their board, there are people from Microsoft, Google, and it's a $2 million worth of startup. They have launched this week my introduction to LinkedIn program, Beginner's Guide. And this program is now available in the US as well as in the Indian market, because this startup, the founder and the co-founder of this startup are Indians, so Indian Americans. So they're capturing the Indian market, which is the second largest market in the world. So these are two very important things that people kept asking me. So I thought I should just share with them these two things, and hopefully they will, and more people will come and more people will ask. So I'll probably share the same information as we go along. But these two interesting bits of things that I wanted to share with you. So good news for LinkedIn users. I've got a couple of good news and one bad news, by the way. So the good news is that you can use something called post template and curate visual content based on it. So you can use it on your cell phone. If you open up a post feed, or create post, the left side bottom, there's a small button. Using that, you can create your posts, visual posts, similar to what Facebook had. The other thing that you can do is that you can actually add clickable links onto that. So if you have a product that you want to kind of project, a course that you want to sell, a consulting program, your services, you can talk about it, and you can actually have a link in it, clickable link. So that's a good news for users, for anyone literally who is particularly in the freelancing field, in business field, who want to promote their products or services. And this is a feature that you should really be exploring now. The other interesting feature LinkedIn has just started is called pinned comments. So you can pin a comment, and this pinned comment can permanently be there right at the top of your post. So these are two very interesting features. And when I tell people that LinkedIn is constantly evolving and it's actually bringing out new features, literally, I would say at least monthly basis, people don't really accept it the way they should, and they often get confused as to why LinkedIn is doing it. So LinkedIn is, as I always say, is not a job portal. LinkedIn is an opportunity platform. We need to know how do we extract that opportunity from LinkedIn, and using LinkedIn. What are some of the things that we should really be doing? So one thing is very important: keep learning and keep growing. And this is always I say, if we don't learn, we become stale. If we don't upskill and reskill ourselves, we become obsolete. So I'm sure people who are with me, who are learning from me consistently, they are at least now in a mood to learn. The third very important thing is you can actually boost your events by creating an ad campaign, something which was not there before. So you create an event and you can actually boost that event. One pro tip that I wanted to give you is that when you go and boost an event, you can actually set it up very nicely. The LinkedIn's boost is amazing. To create more audience, to reach out to more audience,
when you go to the payment part, because LinkedIn Boost is expensive, it's not few dollars. It's usually starts with $100 above for one boost. But if you reduce the number of days, it will reduce the budget as well. So that's a pro tip that I wanted to give you. Another interesting thing, until recently, LinkedIn hated emojis. LinkedIn still hates emojis in search areas, which is your headline. So don't use emojis in the headline. I would still say there will be a time when LinkedIn will say, okay, go and use emojis. But at the moment they've started emojis, or you can embed emojis using LinkedIn's emoji feature. So there's an emoji feature on your post on your desktop. Just use that and you can add emojis. But overdoing emojis is something that I would not recommend. See, it's not about the beauty of the post. Most serious LinkedIn influencers do not use emojis. So if they don't use emojis, I barely use emojis. I think you should not also use emojis too frequently. But yeah, if you want to use it, now LinkedIn has no issue with that. So you can use emojis. Now the bad news is with these great news, you have to speed up your learning process, and you have to speed up your implementation process, because once you have done whatever you have learned in the course and whatever you have learned in the webinars, and if you have not implemented all what you have learned, you will be left behind because somebody else is implementing it. So this is the bad news for you. Keep learning, and if you keep learning and keep implementing, as I always say, you will keep growing. Remember, whether you are a freelancer or selling a product or a service or a job seeker, this is philosophical, what I've shared, and I keep sharing the same thing over and over again. If you compete on price, you can be defeated because somebody else will come and sell for cheaper price. But if you compete on value, you will always win, because value not everybody is giving. Everybody is talking about price and pricing strategy. Have you heard something called value strategy? The word value strategy is missing. So your unique selling proposition could be a great value strategy. I know a lot of my students, freelancers, are either from India, Pakistan, or Bangladesh. In our countries in South Asia, have you found, I mean, I know because as a South Asian and Pakistani myself, I know we don't talk about value propositions. We don't talk about a value strategy. So in your situation, if there's no value strategy, you are still competing on price. And if you compete on price, you can be defeated. So compete on value. Two more things to understand. In your success, these two things play a big role. Number one is the desire to do something, desire to learn, desire to implement, desire to make more money, desire to help people. And then the faith in what you have learned, faith in your own self, faith in the system around you. So if you are looking at these two things, again, philosophically, you will be successful, right? The success may be little, but that little is subjective. For some, little success is big success. For some, much bigger success is not as big success. So don't think on that number, but think on success. And desire and the faith are the two things that you really need to focus on. Please, please, please use LinkedIn videos. This is a feature nobody uses or hardly anyone uses. LinkedIn videos are very important for us. Faizan Saab, this is especially for you and for everyone actually, but especially because you highlighted it. You wanted to do some videos. The video you shared has several issues. So I thought, in addition to what you have learned in the course or you will learn in the course about videos, I wanted to add something here as well. Video is the best visibility tool to showcase your professionalism, what you offer.
because you talk. And that's how I always keep my video on when I'm talking to someone, whether it's a webinar or live session or whatever. There is near zero competition. If you're doing videos, believe me, there is near zero competition. And LinkedIn loves fresh content, video content, they love it. Tips, short and crisp, which means keep it under 2 minutes. I would challenge you to keep it under 1 minute, but keep it under 2 minutes. 3 essentials for any video: your voice, your frame, and your light. If your frame is not right, I mean, look at my frame now. My frame is looking at you, right? And I've got equi space on the both sides at the top, right? If I do this, or if I do this, or even if I do this, what will happen? So the frame and the light is very important, because at the moment you can see me nicely. You know, if sun out, if there's an issue, you know, I can be lazy. But if you're doing it professionally, voice, frame, and light, 3 very important things. If you can't see your video, nobody will be able to see it as well. If you can't understand your own voice, or if there's too much noise around it, nobody can pay any attention, because they've got other things to do. So attention time span is small. Just capture that attention time span, and always add captions. Use this app. This is an Android app called AdCap. Just install it, it's free. Upload this video into this app and create captions. Just see if the captions are correct, because it's an AI-based app. Sometime our accent may not be something that the app would capture. So just fix it. You know, you can actually fix it. These are tips for videos. So anyone who is not doing videos is missing on a great opportunity. So please do videos. Videos are amazing. You know, your portfolio is completely going to transform when you do videos. Third thing people ask me, can we find job opportunities in Pakistan using LinkedIn? Now I've captured these 3, and literally this is done today. So when I woke up, I was still working on this little presentation. I picked these up. This was when I did it a couple of hours ago. This was 5 hours ago at that time. This guy is not in my network. Ghulam Farooq Group is looking for procurement professionals. This girl is hiring at Port Qasim B, electrical, mechanical, industrial. This person is hiring, and at that point, only 6 minutes ago, second degree, I am hiring IT sales engineers based in Karachi. So if I could find these opportunities, you all can do as well, if you know how to use LinkedIn. Very simple. You know, it's just about learning. It's just about investing your time, energy, and little money, little investment into that learning process, and you will be able to find these opportunities. Whether you're a job seeker or a freelancer, you all can do that. Again, if you're still not using LinkedIn effectively, you're missing on some amazing opportunities in business and professional career. As simple as that. I cannot say enough about the power of LinkedIn. It's an amazing platform. I'm sitting in Canada, and I'm actually working with clients from all over the world. If I can do it, you can do it too. Q&A. So we'll start. So this is a session that I wanted to give in English, but Q&A will be, it can be in English as well as in Urdu. Whatever questions you may have, please raise your hands, and we'll invite you for a question. Najam Saab, ji, please go ahead. You have to unmute yourself. Yes, please go ahead. Yes, sir, I can. Assalamu alaikum, everyone. Hello, sir. कैसे हैं आप? ठीक है? अच्छा सर, मेरा इस पे first of all thank you so much for providing such an opportunity for learning. और मेरा इस पे एक क्वेश्चन था. अभी जैसे मेरा थोड़ा सा आपसे डिस्कशन हुआ था कि मेरा स्टार्टअप है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मेरा अभी गोल जो रहा है वो ये कि आई टिकट बेसिकली जो मेरे अभी क्लाइंट्स हैं वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं. एंड एज यू नो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे फाइवर हो गया, even other platforms, they have branded themselves as hire a cheap freelancers. तो उसमें मोस्टली जो क्लाइंट आ रहे होते हैं, बायर्स जो आ रहे होते हैं, उनका माइंडसेट यही होता है कि
हमें $5 में सर्विसेज या इवन दो के हाई टिकट क्लाइंट्स मिलते हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन ज्यादातर इस माइंडसेट के साथ आ रहे होते हैं। तो लिंक्डइन ये बहुत अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हम बहुत लीडर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली मैं यही प्लान है कि प्रॉपर तरीके से इसको लेके चलना। लेकिन एक चीज वहां पे क्लियर नहीं होती कि स्टार्ट कहाँ से करें। अब वीडियो का मैं सोचता हूँ तो माइंड में मतलब ये रहता है कि अच्छा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, माइक अच्छा हो, मतलब अच्छा एडिटिंग भी तो वो थोड़ा सा डिले मतलब हो जाता है। या फिर तो एक बेसिक स्टार्ट यानी कि पेस पकड़ने के लिए वो बता दें, जैसे कर्जल पोस्ट होगी हम वो बना सकते हैं टेक्सचुअल, और वीक में कितनी पोस्ट करें कि एक पेस पकड़ने के लिए इनिशियल स्टार्ट के लिए जो बेस्ट रहेगा कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, थैंक यू वेरी मच नजम, बहुत अच्छा आपका सवाल था। और इसके कई एक पहलू हैं इस सवाल के, अगर गौर करें इसको आप, तो पहला पहलू उसका ये है कि कितनी दफ़ा पोस्ट करें। जितनी दफ़ा पोस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी होगी, वेरी सिंपल, ठीक है ना। सो अगर आप मुझे देखें तो मैं रोज़ाना एटलीस्ट एक पोस्ट लिखता हूँ, चाहे वो वीडियो पोस्ट हो, चाहे वो ऑडियो पोस्ट हो, या कोई भी चीज़ हो, तो मेरी पोस्ट एक होती है लाजमी। और इसी वजह से मैं पोस्ट को टेस्ट कर सकता हूँ। तो कंटेंट की टेस्टिंग ऐसे एज यू डू द कोर्स, आपको भी पता है कि हम कंटेंट को भी टेस्ट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, और हमें पता चल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज की टेस्टिंग में कौन सा कंटेंट जो है हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब डिजिटल मार्केटियर है, मुझे इस सिलसिले में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंटेंट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो कंटेंट ज़्यादा रेजोनेट कर रहा होता है, ज़्यादा अच्छी उसकी विजिबिलिटी हो रही थी, हम उस कंटेंट को जो है उसकी फाउंडेशन को यूज़ करके और हम उसको बिल्ड करना शुरू करें। दैट्स वन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, इसको मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। देखिए, कैरोसेल पोस्ट बहुत अच्छी होती हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी कैरोसेल पोस्ट बनाते हैं और उसकी काफ़ी विजिबिलिटी भी होती है। मेरे ख्याल में जो सब नहीं कर रहे, अगर आप वो करेंगे तो यू विल स्टैंड आउट। सिंपल फार्मूला है ना। हमने पिरामिड ड्रॉ किया है, आपने कोर्स अगर कर लिया होगा, तो पिरामिड में अगर आपको ऊपर पहुंचना है तो ऊपर पहुंचने के लिए यू हैव टू कम आउट फ्रॉम सीकर्स पूल टू बिकम अ गिवर। और वीडियो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बिकॉज आप लोगों को अपना चेहरा दिखा रहे हैं जब आप वीडियो दिखा रहे हैं तो। हाँ, वीडियो बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप करते रहेंगे तो वो चैलेंज खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और जितना शॉर्ट वीडियो होगा उतना अच्छा है। सो आपकी आपकी बात को आगे ले जाने के लिए आपके जो पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। तो वीडियो को प्लीज़ जो है ना वो अंडरमाइन ना करें, उसकी इम्पोर्टेंस को बनाएं। 2-4 दफ़ा अच्छा नहीं बनेगा, 5वीं छठी दफ़ा अच्छा बन जाएगा। अ, अच्छा है बुरा, अगर आप मैसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप वो मैसेज ज़रूर दे सकते हैं। सो हयान हयान हमारी टीम करियर गुरु के लीडर हैं, और हयान मुझे कहते हैं, सर जब आप जो है वो टिकटॉक का वीडियो बनाते हैं तो आपकी आंखें जो है ना वो इमोशन से आ रही होती हैं। तो वो बात सही है कि मैं जब वो टिकटॉक का कोई वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, तो वो मैं को खास तवज्जो के साथ नहीं बनाता, आई जस्ट पिक अप फोन और मैं कर लेता हूँ। मगर समथिंग दैट आई एम लर्निंग इज के हम बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह भी कर सकते हैं उन वीडियोस के अंदर भी। तो कुछ ना कुछ करते रहें, और वो कुछ ना कुछ करते रहने में आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ज़रूर करिए। जो साहब या साहिबा हैं जिन्होंने डेल के नाम से हैं, उसके बाद फैज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक क्वेश्चन था मेरा, मैंने फाइबर पे देख रहा था, ये लीड जनरेशन या लीड लिंक्डइन सेल नेविगेटर, ये क्या चीज़ होती है? सेल्स नेविगेटर क्या होता है? सेल्स जिससे नेविगेटर जो है, ओके, लिंक्डइन से रिलेटेड लोग जी, फाइबर पे सर्विसेज दे रहे हैं ठीक या है, मैं लीड समझ गया। जनरेशन। सेल्स नेविगेटर लिंक्डइन का एक टूल है, जिसकी जो कि एक पेड टूल है, और इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक $140 अ मंथ होती है। और ये आपको 100 पोटेंशियल लीड की अपॉर्चुनिटी, 100 पोटेंशियल इन मेल की अपॉर्चुनिटी देता है लोगों से कनेक्ट करने के लिए। सो इसमें कितनी लीड जनरेट होंगी इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लीड जनरेशन बहुत कम होती है। इसकी जो डिसएडवांटेज है वो भी बता दूं मैं आपको, वो ये होता है कि सेल्स नेविगेटर की जो मैसेज आपको आता है, अगर उसकी फ़िल्टरिंग आपने सही से नहीं की हो तो वो आपकी लीड वैसे ही जो है ना वो
मिस शॉट हो जाता है, यानी आप उसको टारगेट नहीं कर पाते। दूसरी बात ये होती है कि वो आप जब मैं सेल्स नेविगेटर रिसीव करता हूँ तो मुझे पता होता है कि सेल्स नेविगेटर से आया है। सो अनलेस कि मुझे पता ना हो कि मुझे कैसे मैसेज लिखना है, किस तरह से अट्रैक्ट करना है, क्या चीज़ कम्युनिकेट करनी है, सेल्स नेविगेटर काम नहीं करता। तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं है और आप जो है वो अपनी पोजीशनिंग ठीक तरह से नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल ब्रांडिंग आपकी ठीक नहीं है, तो जब आप सेल्स नेविगेटर के थ्रू कोई मैसेज किसी को भेजते हैं, तो कोई भी मेरे जैसा आदमी, कोई भी आदमी जो कि पोटेंशियल बायर हो सकता है, वो हमेशा आके आपकी प्रोफाइल को चेक करता है और आपकी प्रोफाइल को चेक करता है। जब उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करता। सो जो लोग सेल्स नेविगेटर यूज़ करते हैं किसी थर्ड पार्टी से, उनको कभी भी उसका वो पोटेंशियल बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। सो आप उस पे फोकस ना करें, अपनी लीड जनरेशन जो है, अगर आप ऑलरेडी आपने मेरा कोर्स, मुझे पता नहीं है कि आपने अपना नाम भी नहीं बताया, आपने कोर्स मेरा किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो बहुत सारी टेक्निक हैं जिसके अंदर आप बगैर सेल्स नेविगेटर को यूज़ करते हुए आप किस तरह सेल्स लीड जनरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है और आई एम नॉट श्योर अगर आपने कोर्स नहीं किया हुआ। अगर आपने कोर्स किया होता तो शायद आप मुझसे सवाल ना पूछते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टेक्निक्स दी हुई हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं कोर्स के अंदर। आप व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा पे, हम आपको जो है रेफर कर देंगे। फैज़ान भाई, हाउ इज़ द जर्नी सो फार? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का। आपके जो ना इंस्ट्रक्शन के मुताबिक को मैंने कल एक फ़ोटो जो है ना वो आप ही के वो चैनल से उठाई और उसके 6 कीवर्ड बनाए और 6 कीवर्ड बनाने के बाद उसकी छोटी सी एक पोस्ट बना ली मैंने। जी। बड़ा मज़ेदार काम है, ज़बरदस्त किस्म का। और मुझे इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये नज़र आया, चूँकि मैं एक्सपोर्टर हूँ, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट लिखना जो है वो आ गई है। ये समझ आ गई है कि ये स्टोरी लिखी कैसे जाती है। सही बात। ये इसमें सक्सेसफुल हो गया हूँ मैं। क्वेश्चन अब मेरे 2। अच्छा, 1 एक तो मिनट होल्ड ये है करेंगे, क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको। तो जितने भी लोग प्रेज़ेंट हैं यहाँ पे, वो सुन रहे हैं इसको कि फैज़ान भाई क्या कह रहे हैं? फैज़ान भाई सियालकोट से हैं। ही वो बेसिकली एसएमई के वो हैं, ये चेयरपर्सन है सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर, एक्सपोर्टर हैं। और इनके लेवल का आदमी कोर्स लेके अगर उसकी एक चीज भी सही इंप्लीमेंट करता है ना, तो उसको उसकी सक्सेस होता है। ही इज एंजॉयिंग इट ऑलरेडी। मैंने इनकी पोस्ट देखी थी, बहुत मजा आया मुझे पोस्ट देख के फैज़ान भाई। सो इसी वजह से मैंने कहा आप वीडियो के ऊपर भी काम करें। आई थिंक आप कर सकते हैं easily। सवाल पूछिए। जी। अब सवाल तो मैं बाद में पूछूंगा। पहले मैं एक चीज़ आपसे, मैं एक और चीज़ करूँ मैं कि मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो ना एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन एसएमए कमेटी हूँ मैं। मैंने जी। आपका कोर्स लिया क्यों लिया आखिर? जी। क्योंकि लिंक्डइन जो है ना मैं आज से इस्तेमाल नहीं कर रहा, 2012 से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको मैं। मेरा मकसद ये है कि आपसे चीज़ें सीख के मैं उन नए बच्चों को, नए स्टार्टअप्स को और नए आने वाले एक्सपोर्टर्स को वो चीज़ें बता सकूं जो उनको नहीं पता, वो वाली चीज़ें। और इसका मकसद यही है कि वो काम कर सकें, छोटे मोटे अपने स्टार्टअप्स चला सकें। एसएमईज चूँकि जब वो बिजनेस करेंगे तो 2-4 लोगों को घरों का चूल्हा भी साथ चला लेंगे। तो ये मेरा मकसद है एक तो आपका कोर्स लेने का। जबरदस्त। अब आ जाता हूँ अपने सवाल के ऊपर। जी। 2012 से तकरीबन मैं लिंक्डइन इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो कुछ कस्टमर्स हैं और कुछ कस्टमर नहीं है लेकिन कंपनीज है, लेकिन मैंने उनको टारगेट किया हुआ है। उनकी वीडियो भी आती हैं, उनकी फोटोग्राफ्स भी और पोस्ट वगैरह भी जो ना तवातर से आती हैं, लेकिन उनकी भी रीच इतनी नहीं है। किसी की 2, किसी की 4 और किसी ने कोई थंब कर दिया और किसी ने कोई मे भी इक्का दुक्का उनको रिप्लाई कर दिया। लेकिन इसके बावजूद वो जो ना ये सारी पोस्ट वगैरह करते हैं। तो क्या ये इसी तरह हमारे साथ भी हो सकता है? मैं एज अ एक्सपोर्टर बात कर रहा हूँ, मैं एक एज अ मैन्युफैक्चरर बात कर रहा हूँ। मेरा जॉब से कोई लेना देना नहीं है, ना सही है। मुझे कोई जॉब चाहिए और ना जो है ना मैंने कोई ई कॉमर्स वगैरह को सेल कर दिया। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मैंने तकरीबन जो ना 1 साल सेल्स नेविगेटर जो ना इस्तेमाल किया पेड।
अब उसमें मैंने लीड्स भी बनाई उसमें, और जब उसका सब्सक्रिप्शन मैंने ख़त्म किया तो वो सारी की सारी जो लीड्स थी, जो लिस्ट बनी हुई थी, वो गायब हो गई वो वाली। तो मुझे नहीं समझ आ सकी कि वो क्यों गायब हो गई, ख़त्म हो गई। आप कुछ इसमें कुछ बताना चाहे तो आप काइंडली बता दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो एक चीज़ तो ये है कि मैं उसको बहुत एप्रिशिएट करूँगा कि आप एक कंस्ट्रक्टिवली सोच रहे हैं कैसे जो है वो बिज़नेस को हेल्प करना चाहिए। इसमें अगर मेरी कोई इसमें 2 सेंट चाहिए हो कभी भी आपको कोई मास्टर क्लास वगैरह करने के लिए, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आई विल बी डिलाइटेड टू डू अ मास्टर क्लास। और मैं यहाँ कनाडा में करता रहता हूँ, तो आई कैन रन अ मास्टर क्लास आपके जो भी कोहॉर्ट्स होंगे उनके लिए भी। तो दूसरा ये कि देखिए कंटेंट जो है ना वो हमारा फ़ोकस क्या है? ये लोग रैंडमली लिखते हैं बहुत सारी चीज़ें। मेरा हमेशा फ़ोकस ये होता है कि आप रैंडमली ना लिखें, आपके दिमाग में आपके सवाल होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं? क्यों कोई इसको विज़िबल होगा, मतलब क्यों कोई पढ़ेगा उसको, क्यों कोई उसको लाइक करेगा या उस पे कंटेंट करेगा? जो पोस्ट कन्वर्सेशन नहीं बिल्ड कर सकती ना, वो पोस्ट सक्सेसफुल पोस्ट नहीं हो सकती। तो कन्वर्सेशन बिल्ड करना, जब आप पोस्ट लिख रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या ये पोस्ट कोई कन्वर्सेशन बिल्ड कर सकती है? सो इट कुड बी अ क्वेश्चन, इट कुड बी अ कॉल टू एक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो होनी चाहिए। ऑफ़न ये होता है कि अगर हम, और बाय द वे मैं भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ इस चीज़ के ऊपर, अगर हम कॉल टू एक्शन को इस किस्म पर डालते हैं कि एग्री, प्लीज़ कमेंट, तो लिंक्डइन का एल्गोरिथम जो है ना बहुत स्मार्ट है, वो वाली पोस्ट पकड़ लेता है। और अगर आप गौर करें कि अमूमन उस किस्म की पोस्ट की विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो हमें लिखने को का जो स्टाइल है हमारा, वो ऐसा होना चाहिए कि वो खुद जनरेट कर रहा हो इंटरेस्ट लोगों का। और इस पे हमने सारी एक्सरसाइज़, आपको पता है, हमने कोर्स के अंदर की हुई है, उसको आप पॉलिश करते रहें, इंशाल्लाह वो और अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी। मेरी पोस्ट फॉलो किया करें, अब आई एम श्योर आप लोग कर भी रहे हैं। तो मैं अपनी पोस्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और उस एक्सपेरिमेंट में आप देखते हैं कुछ पोस्ट की विजिबिलिटी जो है वो लाख-लाख से भी ऊपर चली जाती है। कुछ की नहीं भी होती, 2-4 हज़ार ही होती है। बट द थिंग इज़ के एक टाइम आपकी लाइफ में लिंक्डइन के ऊपर ऐसा आ जाएगा कि यू वोंट केयर कि 5,000 लोगों ने देखा या 50,000 लोगों ने देखा। हमें अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, एक अच्छा बिज़नेस चाहिए होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है उसके ऊपर, ठीक है? सो मैं ये नहीं कह रहा कि हम एक ही पकड़ें, लेकिन हमें इस चीज़ को भी फ़ोकस करना चाहिए। सो ये सेल्स नेविगेटर की बात आपने, जो जब आप सब्सक्रिप्शन को ख़त्म करते हैं सेल्स नेविगेटर की, तो आप ऑब्वियसली चीज़ें लूज़ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो टारगेटेड अप्रोच के साथ अगर हम करते रहें, और मैं अभी यही एक्चुअली देख रहा था कि स्पोर्ट्स, अगर मैं सर्च करूँ स्पोर्ट्स गुड्स इंपोर्टर्स के नाम से, तो और मैं सर्च करूँ पोस्ट को, तो मेरे को काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रही हैं। तो अगर आप देखें तो टेक्निकली स्पीकिंग हम अपने लिंक्डइन के एल्गोरिथम को अलाइन कर रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? सो वो पोस्ट जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, अगर हम वहाँ जाके बातचीत शुरू करेंगे, कन्वर्सेशन को बिल्ड करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी विजिबिलिटी उस कम्युनिटी में होना शुरू हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट आइदर क्रिएटिंग योर कम्युनिटी और बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ दैट आर रेलेवेंट टू यू। रहीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मुझे थोड़ा-सा एक तो मैंने यस्टरडे जो है वो आपका जो कोर्स जो है वो बाय किया, और थ्रू फेसबुक जो है मैं ऐसे ही फेसबुक एक्सप्लोर कर रहा था, तो आपका कोर्स नज़र आया। तो मैंने मतलब काफ़ी अरसे से मैं इसको देख रहा था कि मुझे किसी तरीके से लिंक्डइन पे जो है वो अपना वर्क करना है या इस पे टाइम देना है, फोकस लगाना है। तो इत्तफ़ाक़न आप नज़र आए, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, चीज़ें देखी, और उसके बाद फाइनली कोर्स ले लिया। तो मैंने सिर्फ 3 टू 4 वीडियोज़ अभी देखी है, मुझे और देखना बाकी है। तो इंशाल्लाह मैं इस वीक के अंदर मैंने इसको शेड्यूल किया हुआ है, तो वो देख लूँगा। तो मैं कुछ वीडियोज़ में से मुझे एक सवाल जो स्टार्टिंग में था, जिसमें आपने ये कहा था कि आपने अपने फ्रेंड्स जो हैं
वो वैसे रखने चाहिए जो कि रेलेवेंट हो। रेलेवेंट तो हो, ठीक है। बिल्कुल फॉर एग्जांपल मैं इससे पहले जो है 20 साल मेरा कैरियर जो है वो जॉब से रहा है और आईटी सर्विसेज में था। तो अब मैंने जॉब ड्रॉप करके मैं साथ बिजनेस शुरू कर दी। तो जो 20 साल का जो जितना एक्सपीरियंस था वो सारी चीज़ें मैंने लिंक्डइन में ओवर 10 प्लस ईयर जो है वो मैंने यूज़ कर रहा हूँ और उसको मैंने डाल दिया। उस दरमियान में जितने हर किस्म के फ्रेंड दोस्त जानने वाले स्कूल वाले सब डाल दिए। अब मैं बिजनेस कैरियर की तरफ आया हूँ तो उन रिलेवेंसी को मैं कैसे मेंटेन करूँ? क्या मैं उनको सबको अनफॉलो करूँ, डिलीट करूँ और फिर बनाऊँ, या वो बिजनेस की तरफ कितने कैसे लेके जाऊँ? अब मैं आईटी कितने सर्विस का ही कनेक्शंस हैं? बिजनेस कितने है, कनेक्शन? अराउंड 2500 तक समथिंग। अच्छा, इसकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, पता है क्या? जी। आपके पास 27,500 लोगों के कनेक्शन बिल्ड करने का स्पेस बाकी है अभी, ऐसा ठीक ही है। है ना? या तो बजाय से कि आप इनको रिमूव करना शुरू करें, आई वुड सजेस्ट कि करें, अगर कर सकते हैं, अगर टाइम आपके पास है तो आप अगर हर हफ्ते 100 को भी रिमूव करेंगे तो आपकी प्रोफाइल क्लीन अप होती शुरू हो जाएगी। बट ऐड, अगर आप इसको हजार आपके पास है और आप 2000 ऐड कर लेते हैं तो आप सुपरसीड कर जाते हैं ना। आप उसके इम्पैक्ट को नलीफाई कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा रेलिवेंट कनेक्शन आ जाए तो। ओके। गॉट माय पॉइंट? या एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो रिलेवेंसी जो पिछले पोस्ट हैं जो मैं बना चुका हूँ और जो पिछले लिंक्स जो मेरे पास हैं अवेलेबल, अब मैं इसको बिल्कुल नए तरीके से यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। तो वो बिजनेस की पोस्ट रिलेटेड अब चीजें डालना शुरू करूँ, या देखिए, आपका जो पिछला बिजनेस मैंने क्या सोच है? क्या बिजनेस है? आई रिलेटेड आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर हाउस है, डिजिटल मार्केटिंग और ये विच सर्विसेज मीन्स प्रोवाइड कर। विच मीन्स रहीम कि आपकी जो भी आपका बिजनेस है, इट्स रेलेवेंट टू योर एक्सपीरियंस, ऐसा ही है ना? या तो इसका मतलब कोई चेंज सिर्फ ये हुआ कि अब आप जॉब फोकस नहीं कर रहे, अब आप बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। दैट इज द यस। ओनली चेंज। ठीक है, तो शिफ्ट जो है ना, कोई बहुत रेडिकल शिफ्ट नहीं है। ऑलराइट। ठीक है ना? सो अब जब कोर्स कंप्लीट कर लें और आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, लीड्स ग्रुप के अंदर हैं, जी जी बिल्कुल वही सा है। तो ठीक है, तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप कोर्स कंप्लीट करें। जिन्होंने भी अभी कंप्लीट नहीं किया, तो आप प्लीज उसको कंप्लीट करें, तो आपको जो है वो एक कहना चाहिए कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगी। और उसके बाद फिर जो है ना, वो आप अगर सवाल पूछेंगे तो आई बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड मोर मोर विद मोर पावर, आई वुड से कि आप, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना? राइट। थैंक यू। नजम शाह साहब पूछ रहे हैं कि मुबीन और इश्तियाक मेरे स्टूडेंट हैं। नहीं है, मेरे कनेक्शंस हैं, मगर या बस इतना ही बता सकता हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? इतने सारे लोग बैठे हैं, क्वेश्चन तो पूछो ना। जी जी, प्लीज गो अहेड, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे 4 सवाल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी ना 3 फील्ड्स हैं जिनमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तीनों एकेडमिक हैं, तीनों थोड़े टेक्निकल हैं। ठीक? फर्स्ट फील्ड है मेरी व्हाइट पेपर सर्विसेज की। व्हाइट पेपर बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होती है, मार्केटिंग जो डॉक्यूमेंट होता है, वो हम ब्लॉकचेन, सीबीडी इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बना के देते हैं। नंबर 1 सर्विसेज की सेक्टर मेरा ये है। सेकंड चीज़ जो है वो मार्केटिंग सर्विसेज है, जो डिजिटल मार्केटिंग जितनी भी सर्विसेज आ जाती हैं, हम वो दे रहे हैं और खुद भी हम उस पे काम कर रहे हैं। थर्ड चीज़ जो मेरा एकेडमिक करियर है वो बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस्ड बायोमेडिकल साइंसेज एआई बेस्ड काम आ जाता है। अब मेरा ये था कि मैं ऐसी प्रोफाइल कैसे जनरेट करूँ जिसमें ये तीनों चीज़ें अलाइन चल सकें। सेकंड चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ, इसको आप ध्यान में रखें कि जहाँ तक अभी मैं एक साथ कंपनी में भी काम कर रहा हूँ जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एंडोर्समेंट्स, सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस, रिव्यूज़, ये सब चीज़ें जितने भी हमने क्लाइंट्स को दिया है ना, वो हमारे पास लिंक्डइन पे आ जाएँगी। क्योंकि हमारे क्लाइंट सारे इंटरनेशनल थे और कह सकते हैं कि सारे बी टू बी लेवल काम था, तो वो इश्यू नहीं है। बट हाउ कैन आई जनरेट अ प्रोफाइल जहाँ पे मैं अगर किसी फॉरेन कंट्री में मूव कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपनी इंडस्ट्री की जॉब ले सकूँ और अपना जो ये बी टू बी काम है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क है इन मार्केटिंग एंड व्हाइट पेपर इंडस्ट्री को कंटिन्यू रख सकूँ। ओके, हाउ इट इज फीजिबल? राइट। तो इसका जवाब जो है बहुत सिंपल ये है कि देखें, दुनिया में चाहे आप कहीं भी मूव कर रहे हो, पीपल हायर पीपल हु हैव स्किल्स।
वेरी सिंपल। सो आपकी प्रीडोमिनेटली, जिस तरह मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ कि प्रीडोमिनेटली आपकी जो फील्ड है वो B2B मार्केटिंग है और बाकी चीज़ें उस B2B मार्केटिंग के नीचे आती हैं। सो ओवर आर्चिंग थीम आपका जो है वो B2B मार्केटिंग ही है और बाकी चीज़ें उसके नीचे ग्रेजुअली बिल्ड कर रहे हैं आप। सो आपको फोकस उसी पे होना चाहिए। यू आर अ मार्केटिंग कंपनी, यू आर अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, व्हाट यू डू इन मार्केटिंग इज ऑल दीज थिंग्स। नहीं, साथ सर ये है कि मैं प्रोफेशनली ना रिसर्च स्टूडेंट हूँ और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा हूँ एडवांस स्टडीज के लिए। आपसे एडवांस मेरी ये बात हुई थी ना जी बायोटेक्नोलॉजी के सर, अंदर। जी सर, एग्जैक्टली। तो जी। अब जो मेरा वहाँ पे ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो फील्ड रिलेटेड होगा। अब जी। मैं उस प्रोफाइल को स्प्लिट कैसे करूँ सर्विसेज में? आप स्प्लिट नहीं कर, देखिए मैंने आपको फोन पे भी जब हमारी बात हुई थी मैंने आपको ये बताया था कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। शॉर्ट बिल्कुल। टर्म गोल आपका ये है कि आपका जो बिजनेस है वो चलता रहे ताकि आप उससे पैसे निकालते रहें, और लॉन्ग टर्म आपका गोल ये है, यानी अगर आप मुझे पता नहीं कितना बड़ा प्रोग्राम है, फर्स्ट कीजिए अगर 2 इयर्स का प्रोग्राम है तो 1 ईयर तक अगर आप वो करते हैं तो 1 ईयर में आप शिफ्ट कर लें अपने फोकस को। देखो यही तो ब्यूटी है लिंक्डइन की कि आप लिंक्डइन के एल्गोरिथम को रीअलाइन कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेज पे करना चाहें तो आप इस स्टेज पे कर सकते हैं, बट अगर इस स्टेज पे शायद आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। आपको इस स्टेज पे अगर बिज़नेस को ज़्यादा फ़ोकस करना है, तो आप उसको भी फ़ोकस रखें और उस टाइम पे जब आप जो है वो अपनी जॉब की तरफ जाने की बात कर रहे हों, आपकी बायोटेक्नोलॉजी की जो जॉब है एआई बेस्ड, तो आप उसको आप शिफ्ट कर लीजिए। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या लिंक्डइन पे अभी मेरा 60% कोर्स कंप्लीट हुआ है, 40% रहता है। क्या जी, लिंक्डइन पे जो कंपनी होती है उसकी अलग पेज बनाया जा सकता है जहाँ पे एंडोर्समेंट, सर्टिफिकेशन या कंपनी ने जो काम किया वो शो किया जा सके? बिल्कुल। इस तरह के। बिल्कुल, कंपनी पेजेस भी बना सकते हैं और उसके अलावा आप शोकेस पेजेस भी बना सकते हैं। आप इसको पूरा कीजिए और कंपनी पेजेस को एक्सप्लोर कीजिए। आप सर्विस पेज भी बना सकते हैं, सर्विस पेज का फीचर भी है। आप लीड जनरेशन का भी बना सकते हैं जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं है बाय द वे, बट देयर इज़ अ फीचर जहाँ पे आप फ्री जो है ना वो लीड जनरेशन कर सकते हैं कंपनी पेज के ऊपर जाके फीचर को एक्टिवेट करने के बाद। अ, सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, जी, मैंने अभी फाइल प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज नहीं की, ठीक है? इट इज जस्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफाइल जहाँ नाम लिखा हुआ है और एक फोटो लगी हुई है, दैट्स ऑल। तो अभी मैंने, अब ये है कि जिन 3 चीज़ों को मैंने जिक्र किया ना, इनकी मैंने एक ही पोस्ट की। पोस्ट वाज टेक्निकल, पोस्ट वाज वैल्यू एडिंग। लाइक अभी एक जहाँ तक बायोटेक्नोलॉजी की बात हुई, अभी 2 वीक्स अगो एक रिसर्च पब्लिश हुई। आई रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड कीप इट सिंपल। जैसे कि आपने बताया था सिंपल रख के चलना जी, चीजों को, उसको मैंने वहां डाल दिया कि कोई भी अगर आप 8वीं का बच्चा भी पढ़ेगा उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि यहाँ पे हो क्या है। तो सही है। वहां पे जिन्होंने वो रिसर्च लिखी थी उनके भी कमेंट्स आए, इवन 2 कनेक्शन भी मेरे बिल्ड हो गए। इस कोई यूनिवर्सिटी है पैलेस्टाइन इसराइल में, उनके साथ जो भी मामला आते, मैंने अपनी दूसरी पोस्ट डाली मार्केटिंग की, वहां भी कनेक्शन बिल्ड हो गया। अब बात ये है, तीनों चीजों को अगर मैं साथ लेके चलता हूँ और ये ओवरलैप करेंगी इन लॉन्ग रन, दीज थिंग्स विल ओवरलैप, क्योंकि मेरे माइंड में एक मैप है तो ओवरलैप करेंगी। तो ये डिसएडवांटेज तो नहीं होगा ना शॉर्ट टर्म में कि अगर मैं इन सब की पोस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ या मामला देके चल रहा हूँ? बिकॉज इट देखो डजेंट मैटर हाउ यू लुक। देखें देखो आप क्या, अभी हाँ सर सर ये है इस कि इसका एक टर्मिनोलॉजी सुन लो, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। एक एक टर्म कहलाती है ट्रेड ऑफ। आपका ट्रेड ऑफ क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है, ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक है। मुझे मुझे आपकी प्रायोरिटी आपको सेट करनी है। मैं तो आपकी प्रायोरिटी मैं नहीं सेट कर सकता ना, मैं तो आपको सिर्फ आइडिया बता सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज में अगर आप शॉर्ट टर्म में ये कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में आप ये कर रहे हैं तो हो सकता है आप आप अगर चाहते हैं कि आप कंपनी स्टैब्लिश करें और कंपनी को प्रमोट करें तो कंपनी की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। कंपनी पेज की ग्रोथ जो है वो लिटरली बहुत स्लो होती है और इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम जहाँ पे आके ऑर्गेनिक ग्रोथ शुरू होती है उसकी। बट यू कैन क्रिएट अ कंपनी पेज और उसको कर सकते हो। सो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, बट आपकी अपनी प्रोफाइल की सब बात हो रही है। अपनी प्रोफाइल पे जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे उतना बेहतर है। मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ और पहले भी मैं कर चुका हूँ। यू कैन नॉट कैच टू रैबिट एट अ टाइम। आप दो रैब खरगोश एक साथ नहीं पकड़ सकते। ठीक है, सो एक खरगोश पकड़ें, पहले उसके पीछे भागें, उसको पकड़ लें, फिर दूसरे के पीछे भागें। ये लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो लॉजिक लॉजिक जो है वो मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, चलें सर, थैंक यू, ओके, दैट्स ऑल। ओके।
फैजान साहब का हाथ हैंड रेज है क्या, कोई और सवाल है क्या? जी सर, शुक्रिया। मेरा भी क्वेश्चन जो है ना वो पेज के मुतल्लक है। चूँकि एक्सपोर्ट मेरा पेशा है, तो जी हमें कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए पेज बनाना चाहिए, और ये क्या हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है? थैंक यू। जी जी, बनाना चाहिए बिल्कुल। अगर आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं तो बिल्कुल बनाना चाहिए कंपनी पेज। देखिए, कोई भी काम हम कर सकते हैं, मगर उसको करके उसकी कंसिस्टेंसी के साथ बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पेज बना के उस पेशेंस को कायम रखना कि उस पेज ने कब ग्रो करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसलिए मैं पहले हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल को पहले ग्रो करें, और जब पर्सनल प्रोफाइल आपकी एक सिग्निफिकेंट लेवल पे चले जाए तो वो सारे टूल यूज़ करें जिससे आपकी बिजनेस डेवलपमेंट हो। न्यूज़लेटर निकालें आप, लाइव करें, ऑडियो लाइव करें, वीडियो लाइव करें, वो सारी चीज़ें करें ताकि आपकी जो है ना वो एक पर्सोना जो है वो दूर-दूर तक पहुँचे, लोग जानना शुरू करें। मेरे जो हाई टिकट कोचिंग प्रोग्राम होता है जो कि मैं एग्ज़ेक्युटिव्स के लिए करता हूँ, $250 यूएस का प्रोग्राम है वो लाइव होता है। तो उसमें अभी रिसेंट मेरा जो कोहॉर्ट है उसमें एक साहब हैं जो कि सैप के एक्सपर्ट हैं सऊदी अरेबिया से। तो उन्होंने अभी साइन अप किया मुझे, एंड मैंने कहा आप हाउ डिड यू फाइंड मी? तो वो ये मुझे कहने लगे कि मैं आपकी पोस्ट और आपके लाइव सेशंस पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा था, और आफ्टर 1 होल ईयर आई डिसाइडेड दैट आई शुड जॉइन योर कोर्स। सो पेशेंस चाहिए होती है, और आई वुड थिंक स्टिल के आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्टेज के ऊपर। कंपनी प्रोफाइल आप बना लें, कंसिस्टेंटली कंटेंट ऐड करें, स्लोली ग्रो कर जाएगी, बट इट इज़ अ स्लो एंड अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स पेशेंस। कोई और सवाल आया? फैसल जहांगीर साहब हैं, सिविल इंजीनियर, ई सो आप सिविल इंजीनियर हैं। फैसल जहांगीर साहब, मेरे एक क्लाइंट हैं जो सिविल इंजीनियर हैं, वकास वकास मंसूर नाम है उनका, दुबई आई थिंक या अबू धाबी में कहीं बेस्ड है, और वो मेरे हाई टिकट आइटम प्रोग्राम, हाई टिकट जो मेरा वो कोर्स होता है उसमें आए थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि जी मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे इसका क्या फ़ायदा है? तो पहली स्टेज जो है वो आपकी होती है प्रोफेशनल ब्रांडिंग। डू पीपल नो यू? इफ पीपल नो यू देन देयर इज ऑफ कोर्स कि जी ठीक है, लोग जानते हैं मुझे। तो उन्होंने वो कोर्स किया और सारी चीज़ें की। ही इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट sought आफ्टर सिविल इंजीनियर इन यूएई, एंड द रीज़न इज़ कि हार्डली एनी सिविल इंजीनियर इज़ यूजिंग लिंक्डइन एज अ टूल टू क्रिएट अ प्रोफेशनल पर्सोना। लोग प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं एंड दे फॉरगेट अबाउट इट। वो समझते हैं कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ नहीं होता अनलेस वी डोंट यूज़ प्रोफाइल प्रोफेशनली, और हम वो सारी टेक्निक्स यूज़ ना करें। अभी यहाँ से कनाडा से एक साहब हैं जो कि वो सोलर सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, इंजीनियर हैं। उन्होंने मुझे राब्ता किया, और होपफुली वो मेरा नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन करेंगे, और ही इज़ बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 3 इयर्स। पाकिस्तानी हैं और बड़ी अच्छी कंपनीज में काम करके यहाँ पहुँचे हैं। नाउ जब उनको मैंने वो चीज़ें बताई कि लिंक्डइन से आप ये कर सकते हैं, पहले तो उनकी कुछ समझ में नहीं आई। फिर मैंने उनको बताया कि आप अच्छा जाके काम करें, जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको आप खुद वैलिडेट करें कि आपकी प्रोफाइल सर्चेबल है या नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल सर्चेबल है तो इवेंचुअली समथिंग विल हैपन। अगेन उन्होंने कहा जी मैंने तो कभी कोई पोस्ट ही नहीं की। सो सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करना जो है ना वो ऐसा ही है कि जब हमने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब अगर हमने कभी अपीयर नहीं हुए वहाँ जाके, कभी पढ़ा नहीं जाके, तो हम एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते। जब एग्ज़ाम नहीं देंगे तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। एनी मोर क्वेश्चंस? अभी ओनली हैव अबाउट 2 to 3 मिनट्स इन द सेशन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वेबिनार में मोर कोई Q&A होंगे। कोई और फाइनल क्वेश्चन है किसी का तो पूछ। जी नजम। हेलो सर, मैंने ये पूछना था कि अभी जैसे कनेक्शन की बात हुई, अब मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पे ना दो, एक है जो पोटेंशियल कस्टमर, जैसे कि अगर एजुकेशन इंडस्ट्री टारगेट कर रहे हैं तो उसमें
जो चांसलर हो गए, डीन हो गए, इसी तरह IT इंडस्ट्री में जो डिसीजन मेकर्स हैं वो हो गए, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना। अब सेकंड जो है वो मार्केटर्स ही हैं, डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा कनेक्शन वो है मेरे साथ जो जुड़े हुए, तो उनको भी यानी कि कनेक्शन वो कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पर्सनल ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ज्यादा एंगेजमेंट यहाँ से ही आ रही है। जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, डिजिटल मार्केटर्स, वो लाइक कर रहे हैं, मैं उनकी पोस्ट पे करता हूँ, वो मेरी पे करते हैं। तो ये कैसे मैं फिर कनेक्शन बैलेंस करूँ, क्योंकि ये आइडियल मेरे कस्टमर नहीं है, वो होंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो ओके, ये कैसे करना चाहिए? ठीक है। देखिए, अगर आप बस ये रेसिप्रोकल सिस्टम होता है ना, आप तो IT के आदमी, जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट होता है। सो अब मुझे पता नहीं है, आई वेरी मच डाउट एक्चुअली कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है ना वो लिंक्डइन को इफेक्टिवली यूज भी करता होगा या कभी जाके चेक भी करता होगा कि उसको वहाँ पे कुछ किसी ने कोई रब्ता किया है। ग्लोबली तो होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत सीनियर लेवल के प्रोफेसर के साथ काम कर रहा हूँ, उनकी सारी मैनेजमेंट मैं करता हूँ, तो मुझे पता है कि उनको तो काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो, अगर आपका टारगेट ठीक नहीं है ना, अगर आप सिर्फ इफ़ यू आर ओनली हंग्री फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स, तो शायद आपके लिए इफेक्टिवनेस वो नहीं हो। यू शुड रियली बी टारगेटिंग कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, किससे बात शुरू करनी है, किससे डिस्कशन करना है। अगर हम वो चीज़ नहीं कर रहे, हम इफ़ यू आर ओनली गोइंग टुवर्ड्स लाइक्स एंड कमेंट्स, तो फिर हमारी बात नहीं बनती, ठीक है? सो आपको आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एड टेक में काम कर रहा हूँ तो कौन से लोग हैं जो कि एड टेक में काम कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए सीढ़ी बन सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, अगर मुझे किसी के वाइस चांसलर से बात करनी है तो। सो वो लोग जो आपको मिलेंगे, वो जो स्टेपिंग स्टोन आपके लिए होंगे, आई थिंक वो आपके कनेक्शंस का पार्ट होना चाहिए। दोज आर द पीपल हु शुड नो यू। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एलिट्स ग्रुप, आई थिंक इट्स गेटिंग क्लोज टू 150 पीपल, और हमारे पास जो है वो सिर्फ कोई 15 लोग 16 लोगों ने शायद ज्वाइन किया, 18 लोगों ने, बट ऑफ कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया उनको बेनिफिट मिला। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो 15 दिन के बाद होगा। एक और कुछ सवाल आया किसी का, अहमद जाहिर साहब पूछ रहे हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, कितने डॉक्टर्स हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं और उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। तो स्पीच पैथोलॉजी जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, अगर ग्लोबली आप देखा जाए तो ये तो बहुत सारा काम कर सकती हैं। साइकोलॉजिस्ट बहुत सारा काम करते हैं। मेरे पास एक PhD साइकोलॉजी है, मेरी क्लाइंट हैं जो कि बांग्लादेश से हैं, वहाँ से आई थी यहाँ पे, और लिटरली उन्होंने No, she's completely transformed. She never used LinkedIn before. Completely transform कर लिया। एक और मेरी क्लाइंट है, वो इंडियन है, वो एंड शी द योगा कोच है, योगा इंस्ट्रक्टर कहलाता है वो, और वो उन्होंने कभी लिंक्डइन यूज नहीं किया था, एंड शी इज नाउ वो तो शी इज ओवर द मून के लिंक्डइन से उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। देखिए, लिंक्डइन इज फॉर एवरीवन। अब मैं ये नहीं, लिंक्डइन again, going back to the point, it's not a job portal, it's not a job portal for freelancer, it's a portal for opportunities, about opportunities, full of opportunities। हमने वहां से जूस कैसे निकालना है हमें पता होना चाहिए। एग्जैक्टली यही हम जो कोर्स में कर रहे हैं, उस 2 घंटे 2.5 घंटे के प्रोग्राम में हम वो जूस निकालना सीख रहे हैं, और एक दफा हमें वो जूस निकालना आ गया तो हमें पर कोई भी फल आ जाएगा तो हम उसमें जूस निकाल लेंगे। ठीक है, सो आई वांट यू टू बिकम जूसर्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। इंगेज रहिए और पोस्ट के साथ भी इंगेज रहिए, और सवाल भी पूछते रहिए इंशाल्लाह। लेट्स कीप ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।